हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 6 का प्रश्नावली 2 और आज यहां से सारे क्वेश्चन को खत्म करने जा रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हमारे इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। लेट गेट स्टार्टेड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, आपको मैं प्रश्नावली 2 फिर से बता रहा हूं, मक्खन करके देने वाला हूं। क्या करके देने वाला हूं? एकदम मक्खन करके देने वाला हूं। तो यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप लोग निष्फिक्र होकर ये वीडियो देखें। 100% श्योर है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा क्लास या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2। ठीक है, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 सॉल्व कर लिए हैं। अगर वो वाला वीडियो जाकर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। साथ ही आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप बेहतरीन रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से संजय के पी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। देखो, प्रश्नावली 2 सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से, एकदम मक्खन वाले तरीके से। क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। इसके लिए बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। प्रश्नावली 2 सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद करना है और प्रश्नावली 2 सॉल्व। क्या? प्रश्नावली 2 सॉल्व। क्या बोले सर? प्रश्नावली 2 सॉल्व। देखो, एक फार्मूला, मात्र एक फार्मूला से पूरा प्रश्नावली 2 खत्म। दूरी, ये फार्मूला याद रखो। दूरी x2, देखो दूरी का फार्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पूरा क्या रहेगा? पूरा रहेगा आपका करनी में, रूट में रहेगा। किस में रहेगा? रूट में रहेगा। देखो, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे और चुटकी बजाते ही क्या कर लेंगे? उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है आपका? P से Q, समझना। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है आपका P से Q और P से R। क्या बोल रहा है? P से Q और P से R तक की दूरी बताना है। ठीक है, क्या बताना है? P से Q और Q से R तक की आपको दूरी बताना है। आपको बगल में दिया है, क्या देकर रखा है? ग्राफ देकर रखा है और ग्राफ में आपको P, Q और P, R ये सब मान देकर रखा है। देखो ध्यान से, P का मान देकर रखा है बच्चा 2 और 0। कितना देकर रखा है? 2 और 0। Q का मान देकर रखा है -1 और 3। फिर R का मान देकर रखा है आपको 3 और 2। क्या देकर रखा है? 3 और 2। करना कुछ नहीं है, केवल फार्मूला में मान रखना है, देन आंसर आपके सामने। देखो, हम लोग पहले कंडीशन में P Q की दूरी निकालते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या करते हैं? P Q की दूरी निकालते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? किसको P, किसको प्लस, किसको माइनस, किसको x, किसको y। घबराओ मत, मैं हूं ना, बस मैं हूं, समझना। अब देखो, हमको P का मान लिख लेना है। P Q की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो हमको P का मान लिखना है। किसका मान लिखना है? P का मान। और P का मान यहां देकर रखा है कितना? 2 और 0। ठीक है, P का मान कितना देकर रखा है हमको? 2 और 0। अब हमको कॉमा लगाना है और Q का मान लिखना है। क्या लिखना है? Q का मान लिखना है। और Q का मान कितना देकर रखा है हमको? कितना देकर रखा है? -1 और कितना? 3। देखो, अभी फार्मूला में मान रखना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पूरा किस में रहेगा? किस में रहेगा? स्क्वायर में रहेगा, रूट में रहेगा। किस में रहेगा? रूट में रहेगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना है ना। क्या चीज ध्यान रखना है आपको? ये जो पहला वाला बंदा आएगा उसको मानना है x1। ठीक है, पहला वाला जो बंदा आएगा उसको मानना है x1 और पहला वाला जो बड़ा भाई आएगा उसको मानना है y1।
क्या बोला मैं, पहला वाला जो बंदा आया उसको मानेंगे क्या, x1, और पहला वाला भाई आया उसको मानेंगे क्या, y1। देन सेकंड वाला बंदा आया उसको मानेंगे x2, सेकंड वाला बंदा को x2, और सेकंड वाले बड़े भैया को मानेंगे y2, सेकंड वाले बड़े भैया को क्या मानेंगे, y2। सॉल्व करते हैं। अब देखो मान यहां रखेंगे, है ना, हम लोग मान रखते हैं। देखो पूरा क्या करना है, आपको रूट लगाना है। क्या लगाना है, पहले तो पूरा का पूरा रूट लगाना है। अब देखो रूट के अंदर ब्रैकेट है, ठीक है, क्या है, रूट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले हम लोग क्या लगा लिए, ब्रैकेट लगा लिए। अब ब्रैकेट के बाद देखो x2 का मान रखना है आपको। कहां का मान रखना है, x2। तो देखो x2 का मान कितना है, माइनस का 1। फिर यहां ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो ऑलरेडी माइनस। फिर x1 का मान देखो, x1 का मान है 2, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इधर कुछ समझ में आया, ठीक। अब इधर देखो प्लस है तो क्या लगाऊंगा मैं, प्लस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब y2 का मान देखो, y2 ये तो y1 ये y2 का मान है 3, यहां माइनस है तो यहां माइनस, और y1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर। ओके, अरे ना समझ में, बिल्कुल मक्खन वाली बात है। कौन सा वाली, मक्खन वाली बात। देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, देखो ये रूट का मैं क्या लगा देता हूं, रूट लगा देता हूं। माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है। ये बातें गांठ बांध कर रख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, तो माइनस का। तो एक और दो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -3 का होल स्क्वायर। आया ना समझ में। ये बातें स्टार्ट वो कर लो, नोट कर लो। क्या कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। क्या बातें नोट करना है कि कभी भी हम लोग माइनस और माइनस का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने पर, माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। ये बातें गांठ बांधकर क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। अगर माइनस और माइनस को जोड़े तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। माइनस और माइनस को जोड़ने पर संख्या तो जुड़ती है। क्या होती है, संख्याएं जुड़ती है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। ये दो बातें एकदम गांठ बांधकर रख लो। क्या कर बोल रहा हूं मैं, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। सेम कांड यहाँ किए हम लोग। देखो अब पंचायती करेंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस। देखो 3 में हम लोग 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, और ये वर्ग है तो वर्ग, ठीक है। अब देखो इधर होता क्या है, ये रूट का मैं लगा दिया, क्या, रूट। अब 3 का वर्ग, देखो -3 का वर्ग बोलता है तो क्या होता है, इधर थोड़ा सा ना, -3 का वर्ग बोला है, मतलब उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। किसका, जो संख्या दिया हुआ है उसी का उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -3 2 बार लिख दिया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो गुणा करने पर माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो मेरा वर्ग निकल के आया कितना, 9। कितना आया, 9 आया ना समझ में। ये बात भी नोट कर लो कि माइनस का कभी भी वर्ग निकालते हैं तो वो हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक। सेकंड बात, अब देखो फिर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। कितना हो गया, 9। आगे हम लोग चलते हैं, रूट है तो रूट, और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 9 और 9 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 18। अब यहां तक आपके बुक में लिखते हो तो सही है, अगर यहाँ के बाद आपसे लिखते नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं।
क्या करेंगे, अगर 18 दिया हुआ है, 18 का हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो 18 है, ये किससे जा सकते हैं, हमारा 2 से, 2 निया 18 और ये जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9, 3 फिर से जाएगा 1 से, किससे जाएगा, 1 से। और जिसका जोड़ी बनता है, जिसका पेयर बनता है, उसको हमेशा घर से बाहर रखा जाता है, यानी कहाँ रखेंगे, रूट के बाहर, ठीक है। और अंदर में कौन बचेगा, हमारा 2 बचेगा। कौन बचेगा, 2 बचेगा। बोलो आया ना समझ में। और ये आ गया भैया आपका आंसर। क्या आ गया, आंसर। नोट डाउन करो इसको, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। हो गया। ये देखो हमारा P और Q के बीच की दूरी निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आया, P और Q के बीच की दूरी, P Q के बीच की दूरी निकल कर आया है √3 और 2, है ना, ये चीज। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं हम लोग, किसके बीच की दूरी भैया, P और R की, P और R के बीच की दूरी। हो गया, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो। वीडियो को लाइक जरूर करो। चलो करो करो फटाफट। देखो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, P और R के बीच की दूरी, P और R। देखो P का मान फिर से हमको वही देकर रखा है, क्या, 2 और 0। P का मान देकर रखा है 2, 0। देन हमको किसका मान पता करना है, R, और R का मान हमको ग्राफ में देकर रखा है। R का मान कितना देकर रखा है, ये P का मान है, और R का मान देकर रखा है 3 और 2। कितना देकर रखा है, 3 और 2। अब करना क्या है, हमको इधर मान रखना है फिर से। ये क्या हो जाएगा आपका x1 और ये y1, ये बोलो क्या होगा, x2, और ये क्या हो जाएगा आपका y2। क्या हुआ, x2 और ये y2। करना कुछ नहीं है आपको, फिर से उसी फार्मूला में क्या कर रखना है, आपको मान रखना है। केवल एक फार्मूला, केवल एक फार्मूला, और एक फार्मूला से प्रश्नावली 2 खत्म। ठीक है, क्या खत्म। देखो क्या करना है, रूट है तो क्या लगाना है आपको, रूट लगाना है। क्या लगाना है, रूट लगाना है। ठीक, ये रूट तो सर रूट लगा लो। अब x2 का मान देखो कितना है, 3, माइनस x1 का मान देखो 2, वर्ग रहता है तो वर्ग, प्लस है तो प्लस, इधर ब्रैकेट। y2 का मान देखो बच्चा कितना देकर रखा है, 2, माइनस y1 का मान देकर देखो कितना दिया हुआ है आपको, 0, और ये वर्ग है तो वर्ग। ओके, अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 का वर्ग, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और ये 1 का वर्ग, प्लस यहाँ कितना है, 2 में से 0 जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा भैया, 2 बचेगा और 2 का वर्ग, है ना। अरे पढ़ते पढ़ते नींद थोड़ी आ रहा है आप लोगों को, है ना, मजा आना चाहिए भाई क्लास में, एकदम इंटरेस्टेड के साथ। देखो भाई अभी तो बोर्ड एग्जाम है ना, कहा जा सकता है दीपावली आने वाला है, और दीपावली में छुट्टी भी बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे में आपका स्कूल में एकदम फटाफट क्या होंगे, सिलेबस ख़त्म करेंगे। लेकिन आप लोग अगर वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो तो हम लोग 100% कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस देते रहते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना, और अपने फ्रेंड लोगों को भी ये वीडियो शेयर करके उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि क्या हो, उन लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, क्लासेस का, है ना, और आप लोग मेरिट में स्थान लाएंगे, पक्का है 101%। देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होता है, 1 × 1। देखो 1 × 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा कितना 1, इधर प्लस है तो प्लस, और 2 दूना 4। ठीक है, तो ये आंसर आता है हमारा रूट में 5। रूट में कितना आता है, 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो हमारा क्या निकला, P और R की मान कितना निकला, √5। कितना निकला, √5। स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
यूं तो बिछड़ के भी अक्सर चलो हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया है ए से सी के बीच की दूरी। देखो यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली माइंड में फिट हो जाए, बच्चा पूरा मक्खन हो जाए। ए सी के बीच की दूरी बी सी, और ये निकालने के लिए बोला है ए सी, ए बी और बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, ये दूरी हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन में ये तीनों के बीच की क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो बोलो बन जाएगा ना, बन जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट मैं ग्राफ से मान रखते चलूंगा ना। देखो ए सी दूरी किसका निकालना है, ए सी। रूट है तो क्या लगाएंगे हम बच्चा, रूट लगाएंगे। लेकिन अभी ए का मान कितना देकर रखा है, देखो ग्राफ में ए का मान देकर रखा है हमको कितना, 3 और -2। ए का मान कितना देकर रखा है, 3 और -2। देन सी का मान, ये सी का मान है ना, ये सी का मान है। सी का मान देकर रखा है कितना, 3, रे सी का मान है ये 3 और कितना -4। देखो फिर से वही काम है, ये किसका मान हो जाएगा, x1 और ये y1। ठीक है, x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, इतना चीज आपको क्या करना है, मान के चलना है। अब करेंगे क्या, होता क्या है समझना। फिर से वही फार्मूला है सर, कुछ नहीं, रूट का क्या लगाना है आपको, रूट। ठीक है, रूट का रूट जैसा फार्मूला में है। और एक ही फार्मूला, रामबाण फार्मूला, चैप्टर नंबर 2 समाप्त करने के लिए सॉरी चैप्टर नंबर 2 बोलो, प्रश्नावली 2 समाप्त करने के लिए। x2 का मान देखो कितना देकर रखा है, 3, माइनस फार्मूला में है, और ये कितना है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 का मान -4, और माइनस पहले से इसमें है, और माइनस का कितना देकर रखा है, y1 का मान 2, और ये ऐसा मंझला ब्रैकेट बना लेना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 0 का वर्ग प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको करते हैं माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये 0 का वर्ग होता है 0, प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और किसका चिन्ह रहता है, तो बड़ा का चिन्ह रहता है। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। तो कितना बचा हमारे पास, 2, और 2 का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। ये आ जाएगा आपका 4, और करनी 4 का मान होता है कितना, 2। बोलो आया, सॉरी ये रूट में नहीं है, बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। आंसर छापो इसको फटाफट। ये किसके बीच की दूरी निकल गया, ए और सी के बीच की दूरी। बोलो एकदम मक्खन है, बोलो एकदम मक्खन है ना। फटाफट नोट डाउन करो इसको, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, और प्रॉपर रूप से नोट्स बनाओ, फायदा होगा आप लोगों का। ये तो निकल गया ए और सी के बीच की दूरी। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी की। किसके बीच की दूरी, ए और बी की। ठीक है, देखो खटाखट, क्या खटाखट, ए और बी के बीच की दूरी। ये मिटा देते हैं। एक फार्मूला सर, और एक फार्मूला से पूरा खत्म, एक फार्मूला से पूरा खत्म। ए और कहाँ की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी, है ना, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, समझो अब समझो। ए का मान कितना देकर रखा है हमको, 3 और -2। बी का मान देखो कितना देकर रखा है हमको, 6 और -2। देखो ये दोनों मान देकर रखा है। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, x1 और y1, x2 और y2 क्या करके चलेंगे बच्चा, मान कर चलेंगे। क्या करेंगे, मान कर चलेंगे।
ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। आया ना समझ में? देखो फिर से फार्मूला में क्या रखना है आपको, केवल और केवल मान रखना है। x2 का मान 6 माइनस x1 का मान कितना देकर रखा है 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 का मान देखो कितना देकर रखा है -2 और y1 का मान देखो कितना देकर रखा है -2। हो गया, रूट है तो रूट। अब देखो 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 का वर्ग प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर। रूट है तो क्या लगाएंगे हम लोग, रूट लगाएंगे और 3 का वर्ग हो जाता है कितना 9, प्लस है तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, और चिन्ह किसका रहता है, बड़ा का, तो बड़ा यही चीज इसमें, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा और 0 का वर्ग, ठीक है। और 0 का वर्ग कितना होता है बच्चा, तो 0 होता है और यहाँ आ जाएगा 9, और 9 किसका वर्गमूल है, तो 9 है 3 का। लिखो आंसर, बोलो खटैक, क्या बोलो खटैक, खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब ये लास्ट है आपका कौन सा, बी और सी। क्या है, बी और सी के बीच की दूरी, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। हो गया, यूं तो बिछड़ के भी अक्सर मिल के वफा करते हैं हम। हो गया जी। चलो बी से सी, बी का मान कितना देकर रखा है, बोलो फटाफट, 6 और -2। सी का मान देखो कितना देकर रखा है, 3 और -4, ये देकर रखा है 3 और -4। ये किसका मान होगा बच्चा, ये होगा x1 का मान और ये होगा y1 का मान, ये होगा x2 का मान और ये होगा y2 का मान। फार्मूला क्या बोलता है, रूट में, किस में, रूट में, अंडर रूट में, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। अब केवल मान रखना है आपको। देखो रूट है तो क्या लगाएंगे हम लोग बच्चा, रूट लगाएंगे। x2 का मान देखो कितना देकर रखा है हमको 3, देन माइनस x1 का मान देकर रखा है 6। समझने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्ग है तो वर्ग, प्लस है तो प्लस। y2 का मान देखो कितना देकर रखा है -4 और y1 का मान -2। y1 का मान कितना देकर रखा है -2 और ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब रूट है तो क्या लगाएंगे हम लोग, रूट, क्या लगाएंगे, रूट है तो क्या लगाएंगे, रूट। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब फिर से वही काम, माइनस है तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट में फिर से 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये कैसे 9 आया, मैं अभी बताया हूं आपको। क्या होता है, जब भी कभी भी माइनस वाला का वर्ग निकालते हैं तो वो हमेशा आता है प्लस में, और प्लस इधर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और किसका चिन्ह लगाएंगे, बड़ा का, किसका चिन्ह लगाएंगे, बड़ा का। तो 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 2 किस में बचता है, माइनस में, तो ये माइनस का वर्ग हो गया। अब क्या लगाएंगे, रूट, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग होगा 4, और आंसर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। आंसर आ गया क्या, 13। इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर रूट में आ जाता है इसका मान 13। हो गया, ये हो गया 2 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस कारण हम लोग आगे की क्लासेस अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।